दोस्तों, पुलिस चौकीदार की जो है एक और शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 357 पदों पे जो ये भर्ती जो है आ चुकी है। ग्रामीण चौकीदार के ये पद रहने वाले। लेवल 1 की सैलरी आपको इसमें मिलती है। परमानेंट सरकारी नौकरी होता है, फिक्स सैलरी इसमें नहीं होता है। हर साल सैलरी वृद्धि भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छी भर्ती होती है फ्रेंड्स, आपके अपने ही क्षेत्र में काम करने के लिए। और इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स की सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उम्र सीमा भी इसमें 18 होता है। और अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज, जैसे कि अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष और SC/ST महिला पुरुष 40 वर्ष की आपकी इसमें जो है उम्र सीमा भी रहती है। और इसमें आपका जो है ना सैलरी लेवल 1 होता है, शारीरिक मापदंड होता है। इसके अलावा इसमें आपका जो है लिखित परीक्षा होता है, फिर आपका जो है दौड़ वगैरह भी होता है। तो ये पूरा प्रोसेस के साथ जो है ये यहाँ पे सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। कहीं कहीं पे आपको जो है ना दौड़ वगैरह ही सिर्फ होता है, रिटन एग्जाम नहीं होता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ जिस जिला से निकल कर आ रही है, इस जिला में जो है आपको पहले रिटन एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, और उसके बाद से आपको जो है 1 मील की रनिंग करनी होती है। तो ये वैकेंसी फ्रेंड जो है आ चुकी है। बहुत ही शानदार भर्ती होती है फ्रेंड्स। पूरा प्रोसेस हम बताएंगे किस जगह से वैकेंसी निकल कर आ रही है। देखिए, इसमें जो है आपको सैलरी लेवल आपको बताया गया है PB1 की होती है। यहाँ देख रहे हैं ना, पे मैट्रिक्स लेवल 18,000 से लेकर 56,900 के मूल वेतन आपको मिलते हैं। इसमें आपको जो है ना भत्ते वगैरह, देखिए ग्रेड पे वेतन देख रहे हैं ना 1800 है। 10वीं पास आपको अपने एरिया में रह के काम करना है। आप अपने ही गांव में रह के काम करेंगे और आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 25,000 से ज्यादा उठ रही है। तो क्या ही दिक्कत है भाई, समझ रहे हैं ना। तो 18,000 यहाँ दिख रहा है ना, लेवल 1 की 18,000 56,900 के बीच आपकी सैलरी होती है। और हर साल सैलरी में वृद्धि होती है। अलाउंसेंस इसमें जब ऐड करेंगे ना तो ये सैलरी आपकी 25,000 से ज्यादा बन के आती है इन हैंड सैलरी। इसके अलावा हर साल वृद्धि तो होता ही है। तो ये आपकी सैलरी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है रहती है और बहुत ही मस्त भर्ती है। अब ये भर्ती कहाँ से निकल कर आ रही है और कौन लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और भी हम प्रोसेस को जानेंगे। फॉर्म भी आवेदन शुरू हो चुका है, फॉर्म भर के भी बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और ये वैकेंसी ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही आपको फॉर्म भरना है और उसको भेजना है। अभी तक आप इस वीडियो में जान चुके हैं कि किस जिला की वैकेंसी है, तो कोई बात नहीं, आप अपने जिला की वैकेंसी को जो है कमेंट में बताइए कि किस जिला की वैकेंसी चाहिए। क्योंकि मैं लगातार जो है कई दिनों से पुलिस चौकीदार की वैकेंसी को कवर कर रहा हूं। अभी मैंने बिहार की एक जो है अरवल जिला का जो है पुलिस चौकीदार की वैकेंसी आई हुई उसको मैंने कवर किया हुआ है। झारखंड की एक और वैकेंसी आई हुई थी उसको मैंने कवर किया। अभी आप देखेंगे झारखंड से ही यही वैकेंसी निकल कर आ रही है, सरायकेला खरसावा, यहां से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो ये वैकेंसी इस जिला की है, झारखंड की एक जिला है सरायकेला खरसावा, यहां से वैकेंसी निकल कर आ रही है। और पदों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 357 है। आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो नोटिस में जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सरायकेला खरसावा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्शन, चौकीदार अपॉइंटमेंट। आपका यहाँ पे जो है अंतिम तिथि 25 जुलाई 2024 से लास्ट डेट फॉर्म भरने का। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये PDF नोटिफिकेशन आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। और ये नियुक्ति का विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 01/2024 है। अंतिम तिथि फॉर्म भरने का 25 जुलाई 2024 है। ये ऑफलाइन फॉर्म है। अभी आप यहाँ नीचे आएंगे तो इसका आवेदन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये आवेदन फॉर्म आपको भरना है और भर के आपको जो है भेजना है। कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे आपको भेजना है। अभी मैं आपको प्रॉपर एड्रेस भी बताऊंगा। यहाँ गृह जिला का नाम, थाना का नाम, आवंटित बीट ग्राम का नाम, अंचल का नाम, बीट की संख्या और पंचायत का नाम, ये सब भी आपको भरना होगा। अभी मैं बीट वगैरह भी बताऊंगा कि बीट कहाँ से आप चेक करेंगे कि किस बीट में। बीट क्या होता है, तो एक तरह से समझिए गांव का एरिया का लोकेशन है। जैसे मान लीजिए सरायकेला अंचल का नाम है, अब इसमें इतने सारे थाना है, देख रहे ना। अब इस थाना में रिक्त बीट की संख्या दी गई है, तो जिस रिक्त बीट की संख्या दी गई है वहां का आप निवासी हैं तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे रिक्त बीट के साथ संलग्न ग्राम का नाम। अब इसमें इस बीट संख्या 01 में इतने 3 ग्राम जो है आते हैं, 3 गांव। अब इन तीनों में से किसी एक गांव से आप बिलोंग करते हैं ना तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 जो है गांव है, यहाँ पे देखिए इतने सारे गांव है, देख रहे हैं ना। एक एक वैकेंसी होती है हर एक मतलब बीट पे। तो यहाँ पे वैकेंसी इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूरा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो 357 वैकेंसी पूरा नीचे तक आएंगे, देखिए 357 वैकेंसी यहाँ पे है। तो ये सब गांव के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, उसको बीट के नाम से बोला गया है। तो बीट संख्या डाल के ही आपको फॉर्म को भरना है। अब देखिए, अगर आपको चाहिए कि आप अपने जिला के वैकेंसी के बारे में जाने तो इसके लिए आपको अपने जिला की NIC की वेबसाइट पे विजिट करना होगा और वहां पता करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए
गोपालगंज जिला है, तो गोपालगंज गूगल में जाएंगे, nic.in लिखेंगे, वहां रिक्रूटमेंट पेज पे जाएंगे, जाके देखेंगे अगर आया होगा तो भरिए, नहीं तो नहीं आया है। और अलग अलग जिला का ऐसे ही आता है, तो आप अपने जिला का देख सकते हैं, और जिस जिला से आपकी वैकेंसी है उसी जिला के लोग हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे जिला के लोग फॉर्म नहीं भर पाते, क्योंकि ये ग्रामीण होता है। और आपको भी पता होगा कि चौकीदार आपके अपने एरिया का होता है, ना कि किसी दूसरे जिला का होता है, किसी दूसरे गांव का होता है। जिस गांव का चौकीदार होता है उसी गांव का वो निवासी भी होता है, उसी पंचायत का वो निवासी होता है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप पाना चाहते हैं अपने जिला का जॉब, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि किस जिला का से आप ये वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट लिखिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके जाइएगा। मैं लगातार जो है 2 चौकीदार की वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ये तीसरी वैकेंसी जो है मैं आपको लेकर आया हूं। चलिए, अब आप समझ गए, यहाँ पे आपकी पदों की संख्या दिखाई गई है कि जनरल में कितना है, अनुसूचित जनजाति में कितना है, अनुसूचित जाति में कितना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी को रखा गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो 36 आरक्षण दिया गया है, जो खेलकूद के हैं, युवा कार्य विभाग के अंतर्गत आते, तो वो सब जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती है, उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, और आपका जो उम्र सीमा है 1 जुलाई 2024 तक गणना किया जाएगा, और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे जनरल के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, और SC/ST महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा है। यहाँ पे आपको आयु की सीमा जो है मैंने बताया ऑलरेडी कि 1 जुलाई 2024 तक यहाँ पे गणना किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ नोट में, अभ्यर्थी को यथासंभव संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट की रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। अस्थायी अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, तो साइकिल तो सब कोई चलाता है, आजकल तो मोटरसाइकिल लोग चलाता है। अब यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया बताई गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया कि न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें होता क्या है कि आपको अच्छा परसेंटेज लाना जरूरी होता है। जब आप अच्छा प्रतिशत लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए एक ही बीट से 10 लोग आवेदन कर दिए, अब वहां सीट एक गो है, तो फिर 10 में से किसी एक ही का तो चयन होगा ना। अब 10 में से जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा रिटन एग्जाम में और यहाँ पे दौड़ वगैरह में, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ बोला गया सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। मान लीजिए 357 वैकेंसी है, तो 357 × 3 कर लीजिए, इतने लोगों को ये लोग क्या करेंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराएंगे, तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना होगा। अब शारीरिक माप यहाँ बताया गया है कि आपकी सामान्य श्रेणी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, BC EBC से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर, SC/ST शायद 55 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए सभी के लिए 148 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे बताया गया है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी, यानी जो रिटन एग्जाम होगा फ्रेंड्स OMR होगा, ऑफलाइन होगा, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि एनफ समय है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारा का सारा आप टिक करके आ सकते हैं। इसके बाद आपकी शारीरिक जांच होती है फ्रेंड्स, लिखित परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं उसके बाद आपकी जो है ना शारीरिक माप होती है और आपकी जो है शारीरिक जांच होती है। अब शारीरिक माप में आपका तो हाइट नापा जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ाया जाएगा। अब 1 मील की आपको रनिंग करनी होती है। अब यहाँ पे पुरुष के लिए आपको जो है 5 मिनट से पहले अगर करते हैं तो 20 अंक मिल जाते हैं, 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक आप करते हैं तो 10 अंक मिलते हैं। तो जितना पहले आप मतलब कर देंगे, कम समय में अच्छा दौड़ लेंगे 1 मील, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट या पहले कर लेते हैं तो 20 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट में रनिंग करनी होती है 1 मील, अगर 8 मिनट उससे पहले आप कंप्लीट कर लेती हैं तो 20 अंक आपको पूरा मिल जाएंगे। वही कोई महिला 8 से 10 मिनट के बीच अपना जो है रनिंग 1 मील की कंप्लीट करती है तो उनको 10 अंक मिलेंगे। तो ये जो है अधिक समय इससे अधिक लेने वाले को जो है हटा दिया जाएगा, मतलब निष्कासित कर दिया जाएगा, रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आपको कर लेना। अब यहाँ पे नोट 10 में लिखा गया मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव के में प्राप्त अंक के योग के आधार पर आपका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अगर किसी को मान लीजिए एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वालों को भी यहाँ पे जो है ना कुछ बोनस अंक मिलते हैं, या कोई मान लीजिए खेल कूद में भाग लिया हो, नेशनल इंटरनेशनल खेला हो, स्टेट लेवल खेला हो, तो उनको भी कुछ बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया गया कि 2 अंक प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा। यानी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अपना अनुभव वगैरह रखते हैं, किसी प्रकार का जो है कार्य वगैरह किए हुए हैं तो उसमें अनुभव है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिल जाता है। तो ये चीजें हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे चिकित्सा परीक्षा होता है आपका, जब आपका लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षा के बेस पे कट ऑफ आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है चिकित्सा परीक्षा होगा, यानी आपका मेडिकल जांच होगा, फिर आपकी जो है परिवीक्षा होगा,
चौकीदार के पद पर बहाली परीक्षा आधार पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी, यानी स्टार्टिंग प्रोबेशन पीरियड रहता है, 2 वर्षों तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, फिर आपको परमानेंट किया जाता है। और हर एक वैकेंसी में आप सिविल कोर्ट ले लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, स्टार्टिंग जो भी वैकेंसी यहाँ पे आती है सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड पे ही रखा जाता है और उसके बाद आपकी जो है सेवा को बढ़ा दिया जाता है। तो ये परमानेंट होती है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, ये समझिए परमानेंट होती है। सैलरी आपकी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया। आवेदन करने की प्रक्रिया आप देखिए, जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं वो विहित प्रपत्र में अपना शैक्षणिक योग्यता अंक प्रमाण पत्र और इसके अलावा जो भी अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होता है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करेंगे। किसके साथ? आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करके लिफाफे में पैक करेंगे और उसके साथ आपको जो है इस एड्रेस पे जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय सरायकेला खरसवा के आवेदन जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना है, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो है क्या करना है, आवेदन को भेजना है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से ही आपको जो है भेजना है। ये पूरा एड्रेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा एड्रेस इस पिन कोड पे आपको भेजना है और आप ज्यादा जानकारी के लिए इस वेबसाइट से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे गृह जिला अपना लिखेंगे, थाना का नाम लिखेंगे, आवेदित बीट का ग्राम का नाम। तो बीट मैंने बताया फ्रेंड्स, इसी में नीचे आएंगे तो आपको बीट दे दिया गया है, किस गांव से बिलोंग करते हैं पहले यहाँ गांव चेक करेंगे, उस गांव के सामने जो भी बीट संख्या है वो बीट संख्या आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी पंचायत पड़ता है वो पंचायत यहाँ पे आपको लिखना है, आवेदित बीट की संख्या लिखेंगे और आवेदित बीट के ग्राम का नाम लिखेंगे। तो ये आप इजीली लिख लीजिए, अंचल का नाम यानी प्रखंड का नाम लिखना है, अपना नाम हिंदी में अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, अगर कोई लेडीज है तो पति का नाम लिख सकते हैं तो पिता काट दीजिएगा और अंग्रेजी हिंदी में लिखेंगे। जन्म तिथि आपको बताना है और इतना तक आपको उम्र की गणना करना है कि आपका उम्र कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन के हो चुके हैं। अब एज कैलकुलेटर की मदद से आप अपना गणना कर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ और किस दिन को गणना करना है, तो 1 जुलाई 2024 को गणना करना है। अपना जो है स्थायी पता यहाँ पे आपने लिखना है, पत्राचार का पता लिखना है पिन कोड के साथ, राष्ट्रीयता इंडियन रहेगा, पद का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, शरीर में पहचान 2 आपको बनानी है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, 2 आपको पहचान बताना है। परीक्षा जैसे मैट्रिक के बारे में बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक और यहाँ पे प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है, आप कितना परसेंट यहाँ पे पाए हैं ये लिखेंगे और कितना अंक आपको मिला, यहाँ पे आपको मान लीजिए 320 नंबर मिला है, 320 लिखे, कितना परसेंटेज हुआ कैलकुलेट करके लिखे। महिला पुरुष क्या है, दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना, वरना इसे छोड़ देना है। यदि खिलाड़ी है तो उसके बारे में बताना है, ये तो छोड़ेंगे। और आपका जो है भाषा क्या है, स्थानीय या जनजातीय भाषा का चयन करें। अब इसी से आपका एग्जाम भी होगा, तो ये विशेष ध्यान देकर ही अपना जो है यहाँ पे भाषा का चयन करिएगा। अभ्यर्थी का श्रेणी क्या है, इसमें से किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये कोई एक यहाँ पे आपको लिख देना है। आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या और कब आपने वो बनवाया था, जाति प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है। परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क भी इसमें लग रहा है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क आपको देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ परीक्षा शुल्क आपको कितना देना है। ये देखिए परीक्षा शुल्क के रूप में जनरल और बीसी को 200 रुपया आपको देना है और SC/ST को 100 रुपया देना है। अब ये आप 2 तरीके से बनवा सकते हैं, एक तो आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा बना सकते हैं या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा बना सकते हैं। बैंक में जाएंगे, किसी बैंक में बोलेंगे कि हमको बैंक ड्राफ्ट बनवानी है, पूछे कितना रुपया, तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दीजिएगा 100 रुपया या 200 रुपया। वो बोलेगा कि किसके नाम से बनवाना है, तो यहाँ लिखना है उपायुक्त सरायकेला खरसवा के पद नाम से भुगते होगा। तो ये नाम बताएंगे ना, वो तुरंत आपका डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। अब आपको पैसा देना होगा वहां पे बैंक पे और उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर आना है और उसकी अकॉर्डिंग, डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डिमांड की संख्या, जो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट की संख्या वो लिखना होगा और बैंक का नाम, कहां से बनवाया होगा, कब बनवाया होगा, दिनांक वगैरह लिखना होगा। और इसको आपको भेजना है किसके साथ, आवेदन फॉर्म के साथ, ओरिजिनल न कि फोटोकॉपी। इसके बाद से कोई आपराधिक मामला है तो बताएंगे वरना छोड़ेंगे, और यहाँ पे कार्य अनुभव है तो बताएंगे वरना छोड़ेंगे। यहाँ साइन तिथि लिखेंगे, डेट लिखेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ना अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, ये ख है, ये प्रवेश पत्र यानी आपको खुद ये भी भरना है और इसके साथ ही अटैच करना है। ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये आपको नहीं भरना है, सिर्फ इतना भरेंगे, इसको भी प्रिंट आउट निकाल के इसके साथ अटैच करेंगे। अब मान लीजिए आपने ये सब दोनों फॉर्म वगैरह भर लिया, आप कैसे भेजना है, जैसे मान लीजिए आप एक क्या करेंगे, एक लिफाफा लेंगे बहुत अच्छा और यहाँ आप लिखेंगे आवेदन चौकीदार के लिए, यहाँ लिखेंगे टू में जो एड्रेस मैंने बताया, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, ऐसे लिखना होता है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, फ्रॉम लिखिएगा। अब यहाँ पे 2 वाला एड्रेस लिख दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ अपना एड्रेस लीजिए, फ्रॉम वाला कहाँ से आप भेज रहे हैं, पिन कोड साथ, यहाँ पिन कोड, इसके अंदर आवेदन फॉर्म आपको भरना है सबसे पहले, और ये जो आपका प्रवेश पत्र भी आपको अटैच करना है इसके साथ। इसके अलावा मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जाति, निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, DD
और 2 को पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको इसके साथ अटैच करना है। और यहाँ पे एक तो फोटो चिपकाना ही है आपको, इसके अलावा एक यहाँ पे भी फोटो आपको चिपका लेना है और चिपका के क्या करना है ना, उसको क्रॉस साइन करना है ऐसे, ध्यान रहे दोनों पे। और जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे ना, तो उन सबका फोटो कॉपी और नीचे में स्व अभिप्रमाणित यानी फोटो कॉपी करा के उसके नीचे साइन कर लेना है, आपको डेट लिख देना है। लेकिन डीडी को फोटो कॉपी नहीं करना है। डिमांड ड्राफ्ट जो डीडी आप बनवाएंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसका जो फोटो कॉपी आपको नहीं करना है, उसका ओरिजिनल जाएगा। उसके पीछे आप अपना जो है ना नाम और मोबाइल नंबर लिख सकते हैं ताकि वो खोए ना, वैसे वो खोएगा ही नहीं। तो ये चीज आपको जरूर यहाँ पे जो है भेजना है। और इसके साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस यहाँ पे दिया, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात की किस प्रकार से आपको जो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। अदर स्टेट से, अदर जिला से देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस राज्य से, किस जिला से आप देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।